सुबह हो गई, रौनक को देखकर आती। एक बार रौनक को देख के मेरी सुबह हो जाए, फिर इस काजल को देखती हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के नियम बदलने की। अभी उस काजल को तेरी जिंदगी में आए 1 हफ्ता नहीं, और सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है। काजल को इस घर में आए 24 घंटे भी नहीं हुए और रौनक ये भूल गया कि उसकी माँ के दिन की शुरुआत उसका चेहरा देखे बिना नहीं होती। आज सुबह सुबह इतनी अच्छी आरती सुनी है कि आज का दिन बहुत शुभ जाएगा। दुनिया सूरज देखकर सवेरा मानती है और हम अपने चांद को देख। ये मैंने क्या कर दिया? माँ, माँ, I'm sorry माँ, I'm very very sorry। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ आप अपनी हर सुबह मेरा चेहरा देखे बिना नहीं शुरू करती, लेकिन आज पहली बार मेरी वजह से आपका ये नियम टूट गया। आप कुछ बोलिए माँ, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज माँ मेरी बात का यकीन कीजिए। वक्त और किस्मत की लगाम किसी के हाथ में नहीं होती रौनक। आज मेरे साथ जो हुआ वही होना था बेटा। तुम्हें अंदाजा भी है बेटा कि इतने सालों तक बिना देखे मैंने अपने कमरे से तुम्हारे कमरे तक का सफर कैसे तय किया होगा। कितनी चोटें खाई, कितनी ठोकरें खाई बेटा, पर मैंने अपने नियम नहीं तोड़े। लेकिन आज तू सब भूल गया। अपनी माँ को,
उसकी ममता को, सब कुछ। आंटी, आई एम सॉरी आंटी। मैं जानती हूँ आप हर्ट हैं। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। आओ मेरे साथ। साल पहले मैंने जो भी किया वो सिर्फ अपने बेटे के भलाई के लिए किया है। रौनक मेरा बेटा है, उसे जन्म देने का दर्द सिर्फ मैंने सहा है। इसीलिए अगर मैं उसे तकलीफ पहुंचाऊंगी तो वो सिर्फ उसके खुशियों के लिए ही होगा। आप गलत समझ रही हैं। आपने मेरे साथ जबरदस्ती करके अनजाने में ही सही मुझे अक्षय जैसा पति दिया है, और जिसके लिए मैं आपको जितनी बार भी थैंक यू बोलूं ना वो कम होगा, क्योंकि मैं अक्षय के साथ बहुत खुश हूं। पर रौनक सर खुश नहीं है, क्योंकि आपने अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से उनके साथ बहुत गलत किया है। क्या गलत किया है मैंने, बताओ। अगर एक बेटा अपने माँ बाप का ख्याल रखता है तो वो बहुत अच्छा बेटा कहलाता है, लेकिन अगर एक पति अपने माँ बाप का ख्याल रखे तो तुम जैसी लड़कियों की नजर में उसकी इज्जत कम हो जाती है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां जब डोली में बैठती है तो ये ट्रेनिंग लेकर बैठती है कि कितनी जल्दी हो सके अपने सास का घर तोड़ सके। काजल, मेरा रौनक बहुत खुश है मेरे साथ, अपने परिवार के साथ। आपकी सोच बहुत छोटी है आंटी। एक बहू बनी लड़की का दिल बहुत बड़ा होता है, तभी तो वो एक अनजान परिवार को अपना परिवार बना लेती है। डोली तो आप भी चढ़ी थी, फिर आपका घर तो नहीं टूटा, क्योंकि घर किसी बहू की वजह से नहीं, आप जैसी माँ की वजह से टूटता है, जो अपनी बहू को बेटी नहीं बना पाती। मुझसे आज तक किसी ने इस तेवर में बात नहीं की है काजल। मेरे दिल से कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकली है, इससे पहले कि मुझसे कुछ गलत हो जाए। तुम यहां से चली जाओ। काजल, कहाँ चले गई थी तुम? अरे वो जानकी आंटी आज सुबह मेरी वजह से रौनक सर का चेहरा नहीं देख पाई, तो मैं उन्हें सॉरी बोलने, पता है उल्टा उन्होंने मुझे ही सुना दिया, कहने लगी कि मैं उनका घर तोड़ना चाहती हूँ। काजल, किसकी बातों पे ध्यान दे रही हो तुम? जानकी आंटी कभी नहीं मानने वाली कि रौनक के चेहरे पे उदासी उनकी दी हुई है, और उन्हें इस बात का एहसास होता तो वो रौनक को ऐसे मर मर के नहीं जीने देती। छोड़ो, जाने दो। देखो, पत्थर पे सर मार के खुद को ही चोट लगती है और कुछ हासिल भी नहीं होता है। हम वही करेंगे जो हमने तय किया। मैं रौनक से जाके माफी मांग लेता हूँ, फिर क्या पता मेरा भाई मुझे वापस मिल जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।